सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि फिजिक्स का चैप्टर 4th है, उसका 9th पार्ट है। तो इस चैप्टर में जो अभी हमने पढ़ा था दैट वाज इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। और साथ ही में हमने कल डिस्कशन ये भी कर लिया था फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। और एक और हमने चीज़ पढ़ी थी दैट वाज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आज हमें स्टार्ट करना है, वी हैव टू स्टार्ट द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर। चलिए फिर डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉन्केव मिरर, कि कॉन्केव मिरर से जब आपकी एक इमेज बनती है, उस पर इमेज वो बनाता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इस कॉन्केव मिरर के सामने रखोगे तो जाहिर सी बात है एक इमेज बनेगी। जो इमेज बनेगी वो वहाँ बनेगी जहाँ पे एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होती हैं, या फिर हमें ऐसे अपीयर होता है कि इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें रूल्स पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रूल आता है दैट इज अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror passes through its focus after reflection, या a ray of light which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। ये रूल को पहले हम दिखा देते हैं कैसे होता है ये। सबसे पहले एक हमने लिया कॉन्केव मिरर, थोड़ा और अच्छा। तो यहाँ पे हमने इसे पॉलिश कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा मिरर हो गया। M और N इसे हमने नाम दे दिया। अब इसमें से हमने प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाई, ठीक है। इसे और सीधे कर देते हैं। तो अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है, रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस तो इसके पैरेलल यहाँ पे बनेगी। ये क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो इनसाइड है आपको दिख रहा है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ऐसे आई। जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है वो हो गया हमारा फोकस, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया हमारा एफ। इसमें यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दैट इज, एक मिनट, ये थोड़ा और मिरर बड़ा होगा, ठीक है। तो ए बी एक रे आती है, बी पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट होती है कॉन्केव मिरर पे टच होके। जब रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे लाया करता है। या फिर आप ये बता सकते हैं जिस पॉइंट पे वो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे टच करती है दैट इज फोकस। ये आपका हो गया पॉइंट वाई, ठीक है। सेकेंड रूल क्या होता है? सेकेंड रूल इज a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। एक ray of light जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, passing through center of curvature is reflected back along the same path। ये आपका एक कॉन्केव मिरर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, यहाँ हो गया फोकस। जितना फोकस और पोल का डिस्टेंस ऑलमोस्ट वही ले लिया हमने। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे,
अगर अब इस पॉइंट से जा रही है कोई रे ऑफ लाइट और वो कॉनकेव मिरर पे जाती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल रीट्रेस इस पाथ, जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से वो वापस चली जाएगी। यहाँ पे आई है और इसी पाथ पे वापस चली जाएगी ऐसे, ठीक है। ये ए रे आई, बी पॉइंट पे टच हुई, इंसिडेंट होके वहीं से रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे वापस आ गई। अब लेफ़्ट टू राइट तो हमें एरो ही जो है इंडिकेट कर रहा है कि अभी इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इतना अब आपको पता होगा। अब ये जो हुआ है, ये रिट्रेस पाथ इसने किया है, ये अपने पाथ पे वापस आई है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जब स्ट्राइक करती है कॉनकेव मिरर को, इट स्ट्राइक्स एट राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो दिस इज द रीज़न इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। थर्ड रूल आता है इसका, A ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसका ये कन्वर्स है। उसमें ये था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके आपकी जिस पॉइंट से जाएगी वो फोकस होगा या फिर फोकस से वापस टच करती हुई जाएगी। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें जो रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाया और थोड़ा अच्छा बना देते हैं। ये हमारी गई प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एम एन। अब हमने एक रे भेजी इस तरफ, कॉनकेव मिरर पे गई, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी। पहले यहाँ पे हमारा एक तो फोकस है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस पे इंसिडेंट होने के बाद ये जिस पाथ पे जाएगी ये फोकस को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। अगर ये फोकस को इंटरसेक्ट करती हुई आ रही है यानी, और ये हमने गलती से मैंने फर्स्ट का बना दिया, इसमें दूसरा बनेगा। हाँ, यहाँ है हमारा फोकस, यहाँ है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है फोकस को इंटरसेक्ट करती हुई, जब ये रिफ्लेक्ट होगी इस पे इंसिडेंट होके ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये रे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। क्या बात बताई हमने? अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस पे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है उससे होके जाती है तो कॉनकेव मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है? फोर्थ एंड लास्ट, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट एट द पोल, जो कि पोल पे आके गिरती है, वो रिफ्लेक्ट होती है विद द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे? ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस उसके इसके थ्रू पास हुई, ये है आपका पोल, ठीक है। अब इस पोल पे होके जा रही है यानी इस पे पोल पे इंसिडेंट हो रही है, पोल पे लाइट हमने इंसिडेंट करवा दी तो यहाँ से ये सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जो एंगल ये था वही एंगल, ये एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। फोकस आपका यहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। इतना अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब ये थे हमें ये जो रूल्स याद करके रखने हैं जिससे हम फॉर्मेशन कर सकें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, जिसमें हमें बिटवीन द पोल एंड फोकस पढ़ना होगा, एट द फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एट इन्फिनिटी। इन सारी जगह हमारा ऑब्जेक्ट होगा और हमें तब ये देखना है कि किस पोजीशन पे आके वो कैसी इमेज बना पा रहा है, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन तो हम कल करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।